हेलो हाय डियर। सीटेट प्रिपरेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज मैं बाल विकास का वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूं आप सभी के सामने। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। मनोवैज्ञानिक का शुद्ध विज्ञान है। ला इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं। इसके प्रतिपादक ई वाटसन जी हैं। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रायड जी। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, शैक्षणिक मूल्यांकन। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा की किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ। साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा का मन। मनोवैज्ञानिक को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। मनोवैज्ञानिक मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, प्रेरक शक्ति तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मानित हैं। यह कथन किसका है? CW का। मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतन का विज्ञान है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियां एवं अभिक्षमताएं एवं अभियोग्यता। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है किसने कहा है? जेट्स ड्रेवर ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान है मनोविज्ञान का एक अंग है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के पीछे जाने को प्रभावित करना। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। यह किसने कहा? शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। शिक्षा को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सुडौलता शिक्षा प्रक्रिया के अंग हैं। शिक्षण के उद्देश्य शिक्षण को सार्थक बनाने वाला शिक्षण का मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों के योग्यता एवं क्षमताओं को अध्ययन में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से सब संबंधित बात को प्रभावित करता है। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा पर्यावरण व वातावरण से। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है: वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी निरूपण। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंध कहा जा सकता है। यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। शिक्षा मनोविज्ञान सामान्य उद्देश्य है बालक की अभिव्यक्ति व बालक का विकास, शिक्षण कार्य सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। कथन किसका है? फ्रोवेल का है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं।
सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह कहलाते हैं मंदबुद्धि व पिछड़े हुए समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है सीखना से। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसने दिया है? स्किनर महोदय ने दिया है। स्किनर और वुडवर्थ ने दिया है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने वाले सामने लाना और नेतृत्व देना। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन और मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900। सफल एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्ध परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षणिक सिद्धांतों का। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक की। अवस्था विशेष के आधार पर ही हम किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन है फ्रोबेल का। गेट्स के अनुसार शिक्षा विज्ञान की सीमा है स्थिर एवं परिवर्तनशील। ओके, थैंक्स। यदि मेरा